हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं सतीश यादव चैनल। एसएससी द्वारा 10+2 की वैकेंसी निकाली गई है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट 1/2/2022 से 7/3/2022 तक समाप्त होती है। आप इसे जल्द ही अप्लाई करें। साथ ही मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है और फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, छूट है। फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं लगाया गया है। अब बात करते हैं एज की, तो एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच मांगी गई है। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बताया गया है, अगर आप 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब SC/ST के लिए छूट दी गई है 5 साल, यानी 27+5 ईयर्स की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स की छूट दी गई है, यानी 27+3 इयर्स। PWD के लिए 10 इयर्स और PWD OBC में जो आते हैं उनके लिए 13 इयर्स। PWD SC/ST में जो आते हैं उनके लिए 27+15 इयर्स की छूट दी गई है। अब बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ आपको कैसा अपलोड करना है और साइन कैसा आपको अपलोड करना है, तो आप उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं फ़ोटो हमें सिंपल ही आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसा कि आप कहीं फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो सिंपल फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ देखिए, आपको ब्लर नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, साथ ही किसी प्रकार का कैप नहीं होना चाहिए। दोनों कान आपके साफ दिखाई देने चाहिए फ़ोटोग्राफ में। फ़ोटो आपको बिल्कुल ही सिंपल फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। देखा आपने? तो चलिए इस फॉर्म को हम फिल करते हैं और एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं 10+2 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रेडी करेंगे। फ़ोटो की साइज आपको 3.5 सेंटीमीटर विड्थ रखनी है। हाइट आपकी 4.5 सेंटीमीटर होगी। 20 से 50 KB के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर में आपकी 4 सेंटीमीटर विड्थ होगी, 2 सेंटीमीटर हाइट होगी और 10 से 20 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। याद रखें, ये आपको ज़रूरी पहले से ही करके रखना है। तो चलिए हम अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं SSC CHSL के लिए। यह प्रक्रिया आप अपने फ़ोन द्वारा भी कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे SSC और टाइप करके सर्च कर देंगे। सबसे ऊपर में आपको दिखाई देगा ssc.nic.in। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे साइट पर। उसके बाद आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। उसके बाद आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मेरा नाम शो हो जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे आपका यहाँ पर नाम शो होगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1/2/2022। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन। किसी भी प्रकार का आपको मॉडिफाई करना है, जैसे एड्रेस चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आप जाकर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, हमें अप्लाई करना है तो सिंपली हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले से ही आपको फॉर्म फिल होगा। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सारी डिटेल ये भरनी होती है। तो हमारा ये फॉर्म पहले से ही फिल होगा यहाँ तक। अब सीधा यहाँ पर पूछा गया है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो हमें सबसे पहले सेंटर चूज करना है कि सेंटर 1 हम कहाँ पर देना चाहते हैं। तो चलिए मैं सेंटर चूज कर लेता हूँ। मैं NR दिल्ली सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले। उसके बाद सेंटर 2 पूछा गया है कि सेंटर 2 आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैं हरिद्वार सेलेक्ट करूँगा। नज़दीकी सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। कहीं से भी आप यूपी से, बिहार से या देहरादून से या कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आप अपने नज़दीकी सेंटर को आप सिलेक्ट करें।
तो चलिए मैं यहाँ पर थर्ड पे मैं देहरादून कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा गया है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट किस भाषा में आप करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में फिल करूँगा, मैं इंग्लिश से देना चाहता हूँ टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, मैं दोबारा इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपने 12th में आपने साइंस से पास किया है विथ मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स से पास किया है साइंस तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें। मैंने नहीं किया है, मैंने कॉमर्स से किया है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है या आप एक्स सर्विसमैन हैं या अभी फ़िलहाल आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए यस करें, अदरवाइज नो कर दें। तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपने जहाँ तक, अगर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है या बीएससी किया है या एमए किया है, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखानी होगी, फिल करनी होगी। तो मैं बीए ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं यहाँ पर बीए ऑनर्स फिल कर देता हूँ। उसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए हमें 12th पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो 12th स्टैंडर्ड आप पास हो चुके हैं, आपके पास मार्कशीट आ चुकी है, या फिर इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है आपने 12th का पेपर दे दिया है, तो भी आप इसे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। याद रखें, जब आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तब आपको मार्कशीट देनी होगी। अगर आपने 12th का फिलहाल अभी एग्ज़ाम दे दिया है तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं 12th पास हूँ, तो मैं यहाँ 12th फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पास हूँ या फिर अपीयरिंग अगर जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दे दिया है और वो मार्कशीट के लिए इंतज़ार में है तो वो अपीयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पास करूँगा फिल। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपने किस स्टेट से पास किया है आपको वो फिल करना होगा। तो मैंने दिल्ली से पास किया है तो मैं दिल्ली फिल करूँगा। अगर आपने हरियाणा, यूपी, बिहार या झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कहीं से भी आपने 12th पास करी है तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड पूछा गया है, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है। तो मैंने सीबीएसई से किया है तो मैं सीबीएसई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको 12th का रोल नंबर फिल करना है, तो चलिए मैं 12th का रोल नंबर फिल कर लेता हूँ। मैंने अपना 12th का रोल नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज पूछी गई है। परसेंटेज में आपको मैं बता दूँ, परसेंटेज अगर आपको नहीं निकालनी आ रही है तो आप मार्कशीट में देखेंगे तो आपके टोटल सब्जेक्ट को आप जोड़ लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 5 या 6 टोटली, वैसे इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, तो आप टोटल करके आप उन्हें डिवाइड कर देंगे 5 से, या फिर टोटल करके अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से डिवाइड करें, या 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से डिवाइड करें। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, अगर आपको टोटल स्कोर मार्क्स यहाँ पर फिल करना है। जैसे मैं फिल कर लेता हूँ 385 और कितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का टोटल आपको फिल करना है, यानी 600 में से मैंने अटेंड किया है 385। उसके बाद हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए परसेंटेज दिखा दिया गया है 64.17। तो यही आपकी परसेंटेज है और इस परसेंटेज को आप उसमें फिल कर देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी जो भी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप एसएससी को दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर यस करेंगे, जी बिल्कुल हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है एसएससी को देना चाहते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर शो होगा। अब आती है फ़ोटो अपलोड करने की बारी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPEG से JPG होना चाहिए। तो चलिए फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं आपको रिसाइज के लिए बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आप इस साइट पर जा सकते हैं। फ़ोटो रिसाइज के लिए इस साइट का नाम है imresizer.com। तो चलिए यहाँ पर हम विड्थ और हाइट हमें सेलेक्ट करनी होगी सबसे पहले। तो हम यहाँ पर पिक्सल से हटाकर हम सेंटीमीटर में आएंगे।
तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी विड्थ होगी 3.5 और हाइट होगी 4.5 और इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें फॉर्मेट रखना है। फॉर्मेट हमें पता है जेपीईजी या जेपीईजी होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी, तो हम इसे जेपीईजी कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीपीआई पूछा गया है। डीपीआई के लिए हम यहाँ पे 100 ही डीपीआई रहने देंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें साइज रखना है। हमें पता है 20 से 50 KB के अंदर अंदर हमारा फोटो का साइज होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कम कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम इसे 45 कर देते हैं और अप्लाई कर देंगे। हमारी फ़ोटो की साइज़ जो है, फाइल साइज जो है 45 होगी KB में, तो हम इसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो चलिए उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए प्रोसेस चल रहा है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीईजी फॉर्मेट हो चुका है। विड्थ आपकी बिल्कुल सही हो चुकी है 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर। डीपीआई 100 है और फाइल साइज है, देख सकते हैं आप 40 KB के अंदर अंदर आपकी इमेज बन चुकी है। क्वालिटी भी हाई है, बहुत ही बढ़िया साइट है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं साइट को। तो चलिए ये मेरी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है, तो मैं फटाफट इसे अपलोड कर देता हूँ। ऐसे ही आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपकी फ़ोटो टेकन बाय 1 नवंबर 2021 के बाद की होनी चाहिए। ध्यान रखें इस बात का, 1 नवंबर 2021 के बाद की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी फ़ोटो के ऊपर डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए, किसी प्रकार का मेंशन नहीं है। तो आपको ऐसी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, पर ध्यान रखें 1 नवंबर 2021 के बाद की फ़ोटो आपको खिंचवा के आपको इस पर अपलोड करनी है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको अगर दोबारा इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट पर आप क्लिक कर सकते हैं, और आपको सबमिट करना है तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। डू यू वांट टू प्रोसीड योर पेमेंट। तो चलिए हम यहाँ पर आप पेमेंट की बारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं अपने उस फाइल को। सबसे पहले हम यहाँ पर अब पेमेंट करेंगे, तो हम पेमेंट पे यस क्लिक करेंगे। तो चलिए पेमेंट पर हम कर लेते हैं। ऑनलाइन हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ₹100 का अमाउंट है। पेमेंट करने के लिए कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद एक OTP आएगा मेरे मोबाइल पर, मैं उस OTP को इसमें फिल कर लूँगा। फिल करने के बाद मैं कंफर्म पर क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हमने SSC CHSL का फॉर्म फिल कर लिया है। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।